तो मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन और आज डायरेक्शन की दूसरी क्लास है। अभी तक हम 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं इसके। बाकी के जो 4-5 टाइप्स है वो आज हम पढ़ लेंगे। थोड़े डिफरेंट हैं, इजी है। इजी टॉपिक में पहले भी कह चुका हूँ कि इजी टॉपिक्स है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। बच्चों देखिए, इस समय टाइम जो है ना वो रात के 2 बजे बज रहे हैं। इस अगर आप टॉप कॉर्नर पे अगर आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तो अभी रात के 2 बजे हैं, मतलब सुबह के 2 बज रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जब आपने कोई काम अगर आपने ठान लिया है कि ये करना है तो फिर उसके लिए कोई टाइम नहीं होता है। तो फिर आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। तो इन केस अगर आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर ये देख के टाइम देख के मत पढ़ा करो कि भाई अभी 1 बज रहे हैं, अभी 2 बज रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कुछ रोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उन रोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि डायरेक्शन अगर चेंज की जाए तो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स, अगर साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अगर मैं साउथ ईस्ट को क्या बना दूं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट को बना दूं वेस्ट, और नॉर्थ को बना दूं साउथ वेस्ट, एंड सो ऑन। अगर मैं इस तरीके से डायरेक्शन चेंज करूं तो बताओ वेस्ट की क्या डायरेक्शन होगी, वेस्ट की क्या डायरेक्शन होगी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कुछ नहीं करना है आपको। आप किसी एक को पकड़ लीजिए जो पहला दिया है यहाँ पे गिवन डायरेक्शन में, इसी को देख लेता हूँ। तो नॉर्मली अगर आप देखते हो तो ये आपका नॉर्थ होता है, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, और ये आपका दिया है साउथ, ये आपका दिया है साउथ ईस्ट। अब मुझे बताओ, अगर आपको साउथ ईस्ट को इन्होंने क्या दिया है कि साउथ ईस्ट को क्या बनाना है, साउथ ईस्ट को बनाना है नॉर्थ। अगर साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाना है इसका मतलब मुझे यहाँ से घूमना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, कितना घूमना पड़ेगा, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल विल बी 135 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा मुझे यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा आपको। इसका मतलब रोटेशन एंगल आपको मिल गया। रोटेशन एंगल जो है वो कितना है, रोटेशन एंगल जो है यहाँ पे दैट इज, क्या हो गया इसको, रोटेशन एंगल जो है दैट इज 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन, हर एक कंपोनेंट जो होगा वो पूरा का पूरा सिमिलर रोटेशन करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा था वेस्ट, तो वेस्ट में भी आप उतना ही रोटेशन करेंगे। कितना रोटेशन करेंगे आप वेस्ट में, वेस्ट में आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कीजिए जरा। ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अगर इस तरफ आपकी रोटेशन होगी, इस तरफ आपकी 135 डिग्री रोटेशन होगी, तो वेस्ट क्या बन जाएगा आपका, वेस्ट बन जाएगा साउथ ईस्ट। क्या बन जाएगा वेस्ट आपका, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट विल बी द आंसर। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको बेसिक समझ आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस देखना होता है, एक आपको रोटेशन एंगल निकालना है। रोटेशन एंगल निकालना है, आपको कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन से आप रोटेशन एंगल निकालो और क्वेश्चन निकालो। बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें टफ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि इफ नॉर्थ, मतलब बिल्कुल अब मैं शॉर्ट कर लेता हूँ कि इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, अगर इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ को मैं नॉर्थ ईस्ट बताऊं तो साउथ क्या बनेगा, तो साउथ की डायरेक्शन क्या आएगी फिर। तो आपको देखना है, मुझे बताओ, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और नॉर्थ को अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट बनाना है, अगर मुझे नॉर्थ को क्या बनाना है, नॉर्थ ईस्ट बनाना है, तो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए कितनी रोटेशन करनी पड़ेगी मुझे, रोटेशन करनी पड़ेगी मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कितनी रोटेशन करनी पड़ेगी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका मतलब साउथ में भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ये साउथ है, इसकी रोटेशन 45 डिग्री करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, साउथ वेस्ट। क्या आंसर आ जाएगा, साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से रोटेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, आपको मतलब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पे
कि अगर अगर साउथ ईस्ट को साउथ ईस्ट को मैं बना दूं, क्या साउथ ईस्ट को मैं साउथ वेस्ट बना दूं, ठीक है, साउथ वेस्ट बना दूं बिकम्स, ये गिवन है आपके पास, तो बताओ साउथ की डायरेक्शन क्या होगी, जो नई डायरेक्शन साउथ की होगी वो कौन सी होगी। जरा देखिए यहाँ पे कि साउथ ईस्ट को, साउथ, ये साउथ ईस्ट है यहाँ पे, इसको बना दिया मैंने साउथ वेस्ट। अगर साउथ ईस्ट से मुझे साउथ वेस्ट जाना है, इसका मतलब मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करनी पड़ेगी। अगर एक कंपोनेंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो सारे कंपोनेंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो यहाँ पे इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कीजिए जरा साउथ को। साउथ से जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे आप, वेस्ट में। व्हाट विल बी द आंसर, वेस्ट विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं पेपर में, अगर आया डायरेक्शन रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे लिखा है इट इज 3 o'clock। अब 3 बजे का टाइम है। तीन किस प्रकार से बजते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से तीन होते हैं, ये तीन, मतलब ये 0 0, इस प्रकार से टाइम होता है। यहाँ पे लिखूंगा ये होता है आपका आर हैंड, और ये आपका, ये थोड़ा बड़ा होता है, ये होता है आपका मिनट हैंड। इसी तरीके से इसी तरीके से आपका गिवन फिगर होता है 3 बजे का टाइम पे। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इफ एट दिस टाइम मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स, मिनट हैंड पॉइंट्स, ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड आपका, मिनट हैंड जो है वो नॉर्मली मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ में। किस डायरेक्शन में है यहाँ पे, नॉर्थ में। ये कह रहा है कि मिनट हैंड किसको पॉइंट कर रहा है, मिनट हैंड पॉइंट कर रहा है किसको, नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को। तो बताओ आर हैंड जो होगा वो किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। इसका मतलब आप देखो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि नॉर्थ को बना दिया इसने क्या, नॉर्थ ईस्ट। जब नॉर्थ को इसने नॉर्थ ईस्ट बनाया तो रोटेशन कितना किया इसने, रोटेशन किया इसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री नॉर्थ को, नॉर्थ से आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो कितनी रोटेशन करोगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आर हैंड भी आपका, आर हैंड किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मली, नॉर्मली आर हैंड आपका इस डायरेक्शन में था ना, तो वो ईस्ट में था। तो ईस्ट से आपको रोटेशन करनी है कितनी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कहाँ पे जाओगे आप, साउथ ईस्ट पे जाओगे। तो व्हाट विल बी द आंसर, साउथ ईस्ट विल बी द आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास गिवन टाइम है, ठीक है, जैसे 4:30 बजे का गिवन टाइम है, मान लीजिए 4:30 बजे का गिवन टाइम है आपके पास, 4:30 इज द गिवन टाइम। और इस टाइम पे आपका जो आर हैंड है, आर हैंड, ठीक है, आर हैंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस डायरेक्शन को, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को। किस किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को। आपसे पूछा है कि मिनट हैंड जो होगा वो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जरा देखिए 4:30 कैसे बनाते हैं। 4:30 कुछ इस प्रकार से होते हैं। अरे यार ये पेन सही नहीं चल रहा, जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका साढ़े साढ़े चार बजे का टाइम कुछ इस प्रकार से होता है। 4:30 बजे का कुछ इस प्रकार से 4:30 बजे बजते हैं, ठीक है। 4:30 होता है ना ऐसे। तो ये आपका आर हैंड आ गया, आर हैंड आ गया, ये आपका मिनट हैंड आ गया, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन ये वाली, नॉर्मली ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ, ठीक है। इसका मतलब जो आपका आर हैंड है साउथ ईस्ट, ये इसको क्या बना रहा है, इसको बना रहा है ये साउथ वेस्ट। अगर साउथ ईस्ट को साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाना है, साउथ ईस्ट को अगर साउथ वेस्ट बनाना है तो कितनी रोटेशन करनी पड़ेगी आपको, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। बस आपको रोटेशन पता करनी है यहाँ पे। तो उसी तरीके से जो आपका मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड साउथ में था उसको भी कितनी रोटेशन करानी है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करानी है। तो साउथ से जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे तो कहाँ पहुंचोगे आप, वेस्ट में। कहाँ पहुंचोगे आप, वेस्ट में। तो वेस्ट विल बी द आंसर, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। अब थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा टिपिकल करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब रोटेशन निकालनी है इसमें। मान लीजिए 10:30 बजे का टाइम है, 10:30 बजे का टाइम है, और इस समय आपका जो आर हैंड है, आर हैंड वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को।
और 1 बजे के टाइम, सॉरी 1:30 बजे के टाइम पे जो आपका आर हैंड होगा वो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अलग अलग टाइम गिवन है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है। आप देखिए जरा, जो 10:30 बजे का टाइम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है 10:30 बजे का टाइम, ये दिस इज 10:30। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये डायरेक्शन होती कौन सी है, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्मली यही है ना, दिस इज आर हैंड, दिस इज मिनट हैंड, सिर्फ आर हैंड की बात की गई है यहाँ पे। और 1:30 बजे का टाइम कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपका आर हैंड है। ठीक है, ये 1:30 का टाइम है, इस समय पे आपका आर हैंड जो है वो आपको, ये नॉर्मली ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे 10:30 बजे के टाइम पे, 10:30 बजे के टाइम पे जो आपका आर हैंड है, आर हैंड जो है वो नॉर्मली किस डायरेक्शन में होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए जरा, आर हैंड किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ वेस्ट में। इसको बना दिया इन्होंने, क्वेश्चन में गिवन है, इसको बना दिया आपने नॉर्थ, इसको क्या बना दिया आपने, नॉर्थ। अगर नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ बनाना है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को अगर नॉर्थ बनाना है तो आपको रोटेशन करनी पड़ेगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज की। कितनी रोटेशन करनी पड़ेगी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज की। तो 1:30 बजे के टाइम पे, 1:30 बजे के टाइम पे जो आपका आर हैंड था वो नॉर्मली किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में भी 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी नॉर्थ ईस्ट से। अगर ये नॉर्थ ईस्ट में है तो यहाँ से जब मैं 90 डिग्री रोटेशन करूंगा तो कहाँ पे चले जाऊंगा, साउथ ईस्ट में। तो व्हाट विल बी द आंसर, साउथ ईस्ट विल बी द आंसर। ठीक है, क्या ये मैंने सही किया या गड़बड़ किया, कुछ गड़बड़ किया। देखिए यहाँ पे ये रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं थी, यहाँ से यहाँ रोटेशन जो थी वो थी 45 डिग्री की रोटेशन। ठीक है, ये 45 डिग्री की रोटेशन थी। ठीक है, तो इसमें भी इसका मतलब 90 डिग्री की रोटेशन नहीं करोगे आप, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे आप। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन जब आप करोगे नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से तो ये गलत हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से जब आप 45 डिग्री रोटेशन करोगे तो कहाँ पे चले जाओगे, ईस्ट, ईस्ट में चले जाओगे। तो व्हाट विल बी द आंसर, ईस्ट विल बी द आंसर। ठीक है, समझ आया आपको क्या गलती की थी मैंने यहाँ पे, जब मैं नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ गया था तो ये 45 डिग्री की रोटेशन एंगल मिल रहा था, यहाँ पे मैंने गलती से 90 डिग्री लिखने में लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको लॉजिक पे ध्यान देना है, लॉजिक आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं अब हम, ये था टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 आप देख चुके हैं कि रोटेशन एंगल आपको निकालना है और फिर एक बार रोटेशन एंगल निकल गया फिर उसी तरीके से बाकी को भी घुमाना है। आप कुछ क्वेश्चन जो हैं वो योगा बेस्ड क्वेश्चंस है, यहाँ पे योगा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन ए मॉर्निंग पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा with his head down and legs up if at this time his face is towards west, in which direction his left hand will be। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप नॉर्मली देखो, नॉर्मली अगर आपका ये इस तरीके से अगर ये हुआ, आपका नॉर्मली हेड कितना होता है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब जब ये उल्टा हो जाएगा बंदा तो उल्टा हो जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा ये, तो इसका हेड किसकी तरफ हो जाएगा, साउथ की तरफ। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको कुछ नहीं, जो भी फेस की डायरेक्शन होती है वो चेंज करनी है। फेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट करनी है, फेस की डायरेक्शन क्या करनी है, अपोजिट करनी है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये शॉर्टकट है, इसमें शॉर्टकट नहीं है, लॉजिक है, बेसिकली कोई शॉर्टकट नहीं है। आप नॉर्मली देखिए ये बंदा पहले किस डायरेक्शन में, इसका नॉर्मली जब हम होते हैं तो हमारा फेस जो है वो, हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ होता है, हेड। और जब ये उल्टा हो जाएगा तो इसका फेस जो है वो उल्टा हो जाएगा, तो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, साउथ, क्योंकि 180 डिग्री हम घूमते हैं ना नीचे की तरफ। तो फेस की डायरेक्शन आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फेस की डायरेक्शन को अपोजिट करना है, जो भी डायरेक्शन गिवन होगी उस डायरेक्शन को क्या करना है, अपोजिट करना है। तो फेस किस डायरेक्शन में था पहले उसका, वेस्ट में था, वेस्ट में। अब इस वेस्ट को काट दो, वेस्ट का अपोजिट कर दो, क्या जाएगा, ईस्ट, क्या जाएगा, ईस्ट। ठीक है, इसका अपोजिट करना है यहाँ पे, इसका अपोजिट करना है, इसका अपोजिट कर दिया आपने। अब मुझे बताओ ईस्ट में, ईस्ट में जब आप होते हो तो जैसे आप ईस्ट में हो, दिस इज ईस्ट, तो ईस्ट में अगर आप, आपका लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, ठीक है, इसी तरीके से, तो लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और राइट हैंड किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तो आप, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड पूछा है ना,
तो लेफ्ट हैंड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ को, और राइट हैंड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, साउथ को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, साउथ को। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। मैंने क्या कहा कि फेस की जो भी डायरेक्शन होगी उसको अपोजिट करना है। फेस की डायरेक्शन ईस्ट कर दी मैंने। अब जब अब इधर की तरफ जाते हो ईस्ट की तरफ, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर की ओर होगा, नॉर्थ की ओर, और आपका राइट हैंड किधर की ओर होगा, साउथ की ओर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो भी पूछा होगा आपसे वो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब ये टाइप 6 के क्वेश्चन थे, योगा बेस्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, फेस की डायरेक्शन अपोजिट करनी है, लेफ्ट राइट देखना है, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, ये शेडो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, शेडो बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, शेडो बेस्ड क्वेश्चन। अब इनमें लॉजिक्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ आपको, यहाँ जगह नहीं है, तो यहीं पे बता देता हूँ। शेडो वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, शेडो वाले क्वेश्चन में एक तो सबसे पहले बताओ शेडो, यहाँ पे नॉर्मली जो क्वेश्चन होंगे आपको शेडो वाले, या तो वो मॉर्निंग वाले होंगे या इवनिंग वाले होंगे। ठीक है, तो शेडो हमेशा अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट बनता है, अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब जिस तरफ से लाइट पड़ रही होगी, मान लीजिए अगर बंदा ऐसे खड़ा है यहाँ पे सुबह के टाइम पे, अगर यहाँ से लाइट पड़ रही है तो शेडो यहाँ बनेगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर बंदा यहाँ से लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो शेडो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में देखो, इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दो लोग हैं जो मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे सूरज कहाँ से आएगा, मॉर्निंग के टाइम पे आपको देखना है कि सूरज कहाँ से आएगा, ईस्ट, ईस्ट से। ठीक है, और इवनिंग के टाइम पे सूरज किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है ना, ये तो लॉजिक है, ये तो आपको खुद से पता होना चाहिए। इफ एट दिस टाइम, ठीक है, सुबह के टाइम पे शेडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, देन इन विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, किसका शेडो है उसको भूल जाओ, अब किसके दाएं या किसके बाएं पड़ रहा है वो आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, किसके लेफ्ट या किसके फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने लिखा रीता। ठीक है, रीता, और रीता के लेफ्ट पे शेडो पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको सुबह सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आएगा, सुबह की बात हो रही है ना, मॉर्निंग में, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है, ईस्ट, और इसके कहाँ पे पड़ रहा है, लेफ्ट में, लेफ्ट में पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसका फेस किसकी तरफ होगा, ईस्ट का। जरा लेफ्ट देखो, ईस्ट का लेफ्ट किधर होता है, ईस्ट का लेफ्ट किधर होता है, इधर नॉर्थ में। ईस्ट का लेफ्ट, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन की ओर देख रही थी, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देख रही थी। ठीक है ना, अब ये किसका फेस है, ये रीता का फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा किसका है, कविता का फेस पूछा उसने, तो कविता का फेस उसके ऑपोजिट होगा ना, क्योंकि वो एक दूसरे को बिल्कुल फेस टू फेस देख रहे हैं। अगर उसका फेस नॉर्थ की ओर होगा तो दूसरे का फेस किसकी ओर होगा, साउथ की ओर होगा। किसकी ओर होगा, साउथ की ओर होगा। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसका शेडो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके लेफ्ट या किसके राइट पे शेडो पड़ रहा है वो आपको देखना है। और सुबह की बात हो रही है या शाम की बात हो रही है, उस चीज का ध्यान रखना, उसी तरीके से आपका लेफ्ट और राइट यहाँ पे घूमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे भी मॉर्निंग की बात हो रही है, टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित are talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to the right of Mohit, किसके राइट में, मोहित। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोहित, क्या लिखूंगा यहाँ पे, मोहित। और सुबह की बात हो रही है तो यहाँ पे बात होगी ईस्ट की। किसकी बात होगी, ईस्ट की, ईस्ट की। और किसके राइट पे पड़ रहा है, किसके राइट पे पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे फेस की डायरेक्शन पता करनी है। जरा मुझे बताओ, ईस्ट से राइट की ओर जाओगे तो किस डायरेक्शन में जाओगे, साउथ डायरेक्शन में जाओगे। तो इसका मतलब मोहित का फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। और दूसरा कौन था, सुमित, और सुमित का अगर फेस आपसे पूछे तो अब वो एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो सुमित का फेस इसके ऑपोजिट होगा। साउथ का ऑपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। साउथ का ऑपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि इन विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग, तो सुमित किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है वो। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है यहाँ पे कि शेडो किसके लेफ्ट या किसके राइट पे पड़ रहा है, बस उसी को आगे रेफरेंस लेके चलना है।
फिर से यहाँ पे मॉर्निंग की बात की गई है। टू फ्रेंड्स अमित एंड जया वर टॉकिंग टू ईच अदर इफ एट दिस टाइम शेडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अमित के ही राइट पे पड़ रहा है, अमित का ही शेडो अमित के ही राइट पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अमित। और अमित मॉर्निंग की बात हो रही है तो कौन सी डायरेक्शन लेंगे हम यहाँ पे, सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है, ईस्ट, और उसी के राइट पे पड़ रहा है, उसी के राइट पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे फेस की डायरेक्शन आती है। तो फेस के डायरेक्शन ईस्ट से अगर आप राइट जाओगे, तो ईस्ट से अगर आप राइट जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, साउथ में। तो कहाँ पहुंचोगे, साउथ में। तो व्हाट विल बी द आंसर, साउथ। इन विच डायरेक्शन अमित वाज फेसिंग, तो अमित किस डायरेक्शन को फेस कर रहा था, साउथ की तरफ फेस कर रहा था। ठीक है, इन केस अगर जया का पूछा गया होता तो जया का फेस साउथ के ऑपोजिट कौन सा है, नॉर्थ। व्हाट विल बी द आंसर, नॉर्थ विल बी द आंसर। नॉर्थ अब आंसर होता अगर इन केस जया का पूछा होता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये इवनिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे इवनिंग की बात कर रहा है। दीपक एंड रोहन were talking to each other face to face if at this time shadow of Deepak fell exactly to the right of Rohan। यहाँ रोहन की बात हो रही है, ठीक है, रोहन की बात हो रही है और इवनिंग की बात हो रही है। तो इवनिंग में रेफरेंस क्या लोगे आप, वेस्ट, और यहाँ पे टू द राइट, राइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऐसे मैंने राइट लिखी है। तो आपको यहाँ पे फेस पता चल जाएगा किसका, रोहन का। तो वेस्ट का जरा देख लीजिए, राइट, ये वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट, वेस्ट का जो राइट होगा वो क्या होगा, नॉर्थ। क्या होगा, नॉर्थ। यहाँ तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। इन विच डायरेक्शन रोहन वाज फेसिंग, तो रोहन वाज फेसिंग नॉर्थ। इन केस दीपक का पूछा होता, इन केस दीपक का पूछा होता तो दीपक का क्या आता, साउथ। दीपक का क्या आता, साउथ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम आराम से कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात की गई है कि वन इवनिंग गोपाल वाज स्टैंडिंग, इवनिंग की बात चल रही है। गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल। अब यहाँ पे दो बंदे नहीं, अकेला बंदा फेसिंग ए पोल। इफ एट दिस टाइम शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट देन इन विच डायरेक्शन गोपाल वाज फेसिंग। यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, तो थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल इजी है। यहाँ पे दो बंदे हैं, पोल और गोपाल। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन गोपाल वाज फेसिंग, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ एट दिस टाइम शेडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है बैक साइड, अभी तक लेफ्ट और राइट की बात हो रही थी। देन इन विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग। तो मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं, मॉर्निंग की, ठीक है, तो मॉर्निंग में सूरज कहाँ से आता है, ईस्ट से। शेडो कहाँ बनेगा, शेडो शेडो बनेगा वेस्ट में, अपोजिट बनेगा ना। ठीक है, शेडो कहाँ पे बनेगा, वेस्ट में। इन विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग, इन विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग। तो सुमित वाज फेसिंग, ऑब्वियस सी बात है, सुमित कहाँ की ओर फेस कर रहा होगा, ईस्ट की ओर फेस कर रहा होगा सुमित। तभी तो शेडो जाके वेस्ट में बनेगी मॉर्निंग के टाइम पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बैक साइड में आपको देखना है कि ये सुबह की बात कर रहा है या शाम की बात। अगर ये इवनिंग की बात होती, मान लीजिए अगर इवनिंग की बात होती, तो इवनिंग पे लाइट आती है वेस्ट से, और शेडो बनेगा उस टाइम पे बैक साइड, मतलब ईस्ट में बनेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे वो इस तरफ वेस्ट की ओर फेस कर रहा होता, तभी तो शेडो पीछे की ओर बनेगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, टाइप 8। टाइप 8 जो है दैट इज कोडेड डायरेक्शंस, दैट इज कोडेड डायरेक्शंस, कोडेड कोडेड डायरेक्शंस। ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, इजी हैं, आपको बस पता होने चाहिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे P एट द रेट का मतलब है, P एट द रेट Q का मतलब है Q इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। भाई इन चीजों में आपको ध्यान क्या देना होता है, कि ये पहले की बात कर रहा है या दूसरे की बात कर रहा है, बस इसमें ये ध्यान देखना होता है, सिंबल के पहले वाले की बात कर रहा है या बाद वाले की। इसमें ये कह रहा है कि Q मतलब दूसरे वाले की बात कर रहा है। P एट द रेट हैश का मतलब है Q इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P, इसमें भी ये दूसरे वाले की बात कर रहा है। P एट द रेट Q, इसमें भी ये Q की बात कर रहा है। ठीक है, तो तीनों में ये किसकी बात कर रहा है, Q की ही बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों में सेम सेम है, फिर आप यहाँ पे सीखोगे क्या, क्या कुछ भी नहीं सीखोगे इसमें। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि P, इसको P कर लेता हूँ, इसको Q कर लेता हूँ। मतलब एट द रेट का मतलब है कि P इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। ठीक है, पहले वाला जो है दैट इज ईस्ट ऑफ
ईस्ट ऑफ 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सेकंड वन। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी में सेकंड वाले की बात कर रहा है, पहले वाले में ये फर्स्ट की बात कर रहा है। अब ये यहाँ पे ए एट द रेट बी, बी है सी और सी, इस तरीके से पूछा उसने। ए एट द रेट का क्या मतलब है कि भाई पहले वाला जो है वो दूसरे से 6 किलोमीटर ईस्ट में है, तो ए जो है दैट इज, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ये कि ए, ये ए है, ये बी के कंपैरिजन में ईस्ट की ओर कितना है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी हैश सी, हैश का मतलब है कि भाई क्यू इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी, तो इसका मतलब बी जो है दैट इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ, 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी। बी ऑलरेडी किसके, सी के कंपैरिजन में वो कितना नॉर्थ में है, 4 किलोमीटर, तो ये आपने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि C% D, इसका मतलब C%D का मतलब है कि डी जो है वो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर साउथ ऑफ, सी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ डी, इसका मतलब सी साउथ में है तो डी कहीं यहाँ ऊपर होगा। तो ये 4 किलोमीटर है, तो ये पूरा डिस्टेंस अगर 12 किलोमीटर है, 12 का है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए यहाँ से यहाँ, ये 8 किलोमीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट डायरेक्शन करोगे। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज आर फ्रॉम ए। ठीक है, आर फ्रॉम ए, सी फ्रॉम ए होगा, सी सी। इन विच डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम ए। एक तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, ये डिस्टेंस निकालना है आपको यहाँ पे, और क्या सी जो है वो ए के रेफरेंस में किस डायरेक्शन में है, सी जो है वो ए के रेफरेंस में किस डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो कौन सी डायरेक्शन होती है ये, दिस इज साउथ वेस्ट। ठीक है, दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन साउथ वेस्ट आ गई। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये ये ट्राइंगल निकालनी है आपको, सॉरी, ये ट्राइंगल आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है एक्स। ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 6 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी रूट 52। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 52। वो ऑप्शन देख के आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस कोड्स का पता होना है। अब इनको यहाँ गलती क्या करते हैं बच्चे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो सिखाने के लिए कि एट द रेट का मतलब पहले की बात कर रहा है कि पहला वाला दूसरे के उस दूसरे वाले में देखो आप, दूसरे वाले में ये परसेंटेज में दूसरे वाले की बात कर रहा है, मतलब सेकंड वन जो है दैट इज नॉर्थ ऑफ पी। तो इन चीजों का ध्यान देना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ये आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका आंसर क्या है। ये कोर्स वही रहेंगे जो ऊपर दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये कोड दिए हैं आपको। अब एक और टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो कभी कभी आते हैं। ठीक है, अभी जेकेएसएसबी में मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रखे हैं, लेकिन आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ट्रेन एंड स्मोक, अब देखो हमेशा, अब आपको यहाँ पे क्या होता है कि जो स्मोक होती है ना, स्मोक मान लीजिए कि कोयले का इंजन है, अब तो डीजल इंजन आ गए। ठीक है, अब तो स्मोक मोक का इशू नहीं है, लेकिन कोयले के इंजन में ऊपर से स्मोक निकलती थी जब ट्रेन चलती थी। ठीक है, तो स्मोक हमेशा किसके अपोजिट चलती है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चलेगी उसके अपोजिट में स्मोक जाएगी ना, क्योंकि उसको हवा पीछे की ओर खींचेगी। तो स्मोक होती थी अपोजिट ऑफ रनिंग ट्रेन, अपोजिट ऑफ रनिंग ट्रेन। ठीक है, अपोजिट ऑफ रनिंग ट्रेन प्लस एयर, प्लस एयर। अभी मैं समझाता हूं आपको कि ये क्या लिखा मैंने। तो ये चीज आप याद रखेंगे, स्मोक जो होगी हमेशा दैट विल बी अपोजिट ऑफ रनिंग ट्रेन, दैट विल बी अपोजिट ऑफ रनिंग ट्रेन। ठीक है, तो प्लस एयर, प्लस एयर। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि रनिंग ट्रेन, अगर ट्रेन जो है वो रन कर रही है, रनिंग ट्रेन जो है अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो स्मोक किस डायरेक्शन में होगी, स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, स्मोक की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द रनिंग ट्रेन होती है। तो स्मोक की जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। तो साउथ आंसर आ गया। ठीक है, साउथ आंसर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एयर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा वो एयर को भी ऐड कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि रनिंग रनिंग ट्रेन जो है, रनिंग ट्रेन, ठीक है, रनिंग ट्रेन उसकी डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में है।
ठीक है, ये पेन का इशू बन रहा है, नॉर्थ में है। और एयर की जो डायरेक्शन है, एयर की डायरेक्शन वो है ईस्ट में। एयर चल रही है किस डायरेक्शन में, एयर किस डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट में। ठीक है, हवा चल रही है ईस्ट में, ट्रेन चल रही है नॉर्थ में। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले तो रनिंग ट्रेन के ऑपोजिट, रनिंग ट्रेन के ऑपोजिट कहाँ जाएगी, स्मोक साउथ में। और हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, ठीक है, कि ए कंपोनेंट साउथ में है, ए कंपोनेंट ईस्ट में है, ऐसे ए कंपोनेंट साउथ में है। एक्चुअल में जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा वो इन दोनों का बीच में होगा एक्चुअल में। तो एक्चुअल में जो स्मोक होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये चीज सिखाना चाहता था मैं आपको यहाँ पे। बाकी तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बाकी आपको समझ आ गई होंगी चीजें। क्या किया मैंने यहाँ पे कि मैंने कहा कि आपका जो स्मोक होता है दैट, वो हमेशा अपोजिट टू द रनिंग ट्रेन होता है। ट्रेन अगर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है और हवा अगर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करे, हवा सिर्फ उसको शिफ्ट करेगा। ठीक है ना, हवा के ऑपोजिट नहीं है, हवा सिर्फ उसको शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ फोर्स क्या है, फोर्स है रनिंग ट्रेन। तो स्मोक जाएगी साउथ में। एक हवा किस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ ईस्ट में। तो अगर ए कंपोनेंट साउथ में है, ए कंपोनेंट ईस्ट में है, तो उसका रिजल्टेंट कंपोनेंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट में है। तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी साउथ ईस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि अगर रनिंग ट्रेन जो है, रनिंग ट्रेन वो नॉर्थ में है और एयर भी नॉर्थ में है, एयर भी अगर किस तरफ चल रही है, नॉर्थ में है। तो बताओ इस केस पे स्मोक कहाँ जाएगी, तो इस केस में स्मोक कहाँ जाएगी। तो देखो यहाँ पे स्मोक जो है वो ट्रेन के ऑपोजिट जाएगी। तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या है यहाँ पे, साउथ। और दूसरा एयर का कंपोनेंट कौन सा है, नॉर्थ। अब मुझे बताओ, ठीक है, ए कंपोनेंट इधर की तरफ है, ठीक है, और ए कंपोनेंट इधर की तरफ है। ठीक है, ए कंपोनेंट इधर की तरफ है। आप मुझे बताओ कि भाई ऑब्वियस सी बात है, रिजल्टेंट कंपोनेंट कहाँ पे होगा, जीरो नहीं होगा रिजल्टेंट कंपोनेंट। देखें यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो डिपेंड करता है कि भाई कौन सा कंपोनेंट बड़ा है। ठीक है, अगर तो हवा की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो उसको नॉर्थ की ओर ले जाएगा। ठीक है, अगर स्मोक की स्पीड ज्यादा, मतलब ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, तो उसको साउथ की ओर ले जाएगा। मतलब जो भी कंपोनेंट इसमें से बड़ा होगा वही उसका रिजल्टेंट होगा, वही उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अगर साउथ वाला कंपोनेंट बड़ा है तो साउथ में, नॉर्थ वाला कंपोनेंट बड़ा है तो नॉर्थ में। ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन द स्पीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें एक और। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन।